नमस्कार मित्रों, आपका अपना अंकित त्रिपाठी। एक बार फिर से हम जो है एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो है घातांक और कड़ी के कल वाले वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन हो चुके थे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और उसको हम कराते हैं। और आज 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा शुरू करते हैं। वन 1000 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 24। ऑप्शन है 100, 10, सी ऑप्शन है 1000, डी ऑप्शन है आपका 1। तो हमने बताया था कि भाग में क्या होता है, भाग में हमेशा क्या होती हैं, घातें घटती हैं। लेकिन कब घटती हैं? जब आपका आधार क्या हो, आधार जब आपका बराबर होता है तो भाग में क्या हो जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो जिससे भाग दिया जा रहा है उसका आधार कितना है, 10 है। जिसमें भाग देना है उसका आधार कितना है, 1000 है। तो जिसमें भाग दिया जा रहा है उसके आधार को हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो चलिए इसको हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 की पावर 3 की पावर 9 भागे 10 की पावर 24, तो बटे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 24। मैंने आपको बताया था पावर की पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 10 की पावर 9 त्रिक कितना हुआ, 27 हो गया, बटे कितना हुआ, 10 की पावर 24। अब 10 की पावर 24 यहाँ भी है, नीचे भी 10 की पावर 24, 24 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा 10 की पावर। नहीं तो आप क्या करें, 27 में से 24 घटा दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 27 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। 10 की पावर को 3 को क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, जब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 0 हो तो 2 की पावर a की होल पावर bc अपॉन 5 की पावर b की होल पावर ac का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें a, b और c का मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए और उसी के साथ थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, c की वैल्यू कितनी है, 0। मैंने आपको बताया था पावर की पावर में क्या होता है, पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a यहाँ पे a की होल पावर bc है तो ये कितना हो जाएगा, abc हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी है b की होल पावर कितनी ac है तो ये भी क्या हो जाएगा, bac। चाहे abc कह लीजिए चाहे bac कह लीजिए। और गुणनफल में किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a की होल पावर bc है तो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, abc अपान 5 की पावर क्या हो जाएगा, bac। अब देखिए c का मान क्या है, यहाँ पे 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, abc का मान कितना हो जाएगा पूरा। भाई किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, 0 आता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ भी c से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जब किसी भी संख्या की घात जो है 0 होती है तो उस संख्या का मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो 2 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अपान 1 का मतलब 1। आपका आंसर कितना हो गया, डी हो गया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके सीटेट का है, सीटेट 2014 में आया है शायद, ये सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 30 का आधा क्या है। ये भी क्वेश्चन आया है सीटेट 2013 में।
तो जब हम किसी संख्या का आधा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 16 का आधा कितना होता है, तो आप बता देंगे 8। कैसे आया 8? क्योंकि 16 को किससे भाग दे दिया गया? 2 से भाग दे दिया। जब आधा कहेंगे तो 2 से क्या कर दिया जाएगा? पूरी संख्या में 2 से भाग कर दिया जाएगा। चलिए करते हैं। तो वो इसका आधा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 30 अपान कितना हो गया? 2। 2 1 जा 2, 0.6, 2 6 या कितना हुआ? 12 हुआ। कितने अंक पे लगा है? 1 अंक पे लगा है, तो 1 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 30। ऑप्शन में 6.0 दे रहा है, 0.6 कहीं नहीं है, तो इसको दूसरे फॉर्म में पूछ लिया है। तो इसको क्या करेंगे? जब 0.6 जैसे हमारा कोई नंबर जब दशमलव में रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर 1 अंक पे लगा हो तो उसको दशमलव हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अंक पे लगा हो तो 100 से, 3 अंक पे लगा हो तो 1000 से। तो इसमें भी क्या करेंगे? इसको दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 10 से गुणा कर देंगे। फिर जब 10 से गुणा कर देंगे तो 1 10 इसका कम हो जाएगा, 30 का 1 10 यहाँ पे चला आया, तो ये कितना बचा? 10 की पावर 29। समझ में आई बात? अब क्या होगा? 10 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे? 6 चाहे लिख लो चाहे 6.0, नंबर वही रहेगा। मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया? 10 की पावर 29। जब दशमलव 1 अंक पे लगा है, 1 डिजिट पे लगा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको पूरा दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक पे लगा होता तो 100 से गुणा करते, 3 अंक पे लगा होता 1000 से, 4 अंक पे लगा होता 10,000 से गुणा करते। तो ऐसे इसको हटाने के लिए 6.6 बनाने के लिए इसको 1 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, और इसकी तब पावर क्या होगी? 30। जब 1 10 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई 10 पावर 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 29 लिख सकते हैं ना, वही लिखा गया है। 10 की पावर यहाँ पे 1 है, गुणे में घाते जुड़ती है, 29 31, 10 की पावर 30 हो जाएगी, वही यहाँ पर लिखा गया है। आपके आंसर तक पहुँचने के लिए आंसर यहाँ कुछ भी आ सकता है, कोई आंसर ए भी सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस आंसर को हम इस तरीके में क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे। क्यूब रूट 500 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 3456 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ए का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया -2, -15, -3, -12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था जब कर्णी की घात समान हो तो कर्णीगत संख्या का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो सकता है। तो चलिए इसको क्या कर लेंगे? क्यूब रूट होल क्यूब रूट लगा के क्या कर देंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 500 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? -3 4 5 और 6 इक्वल टू कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे पहले, जैसे मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू रूट x इक्वल टू मान लो 2 दिया गया, तो क्या करते थे? रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देते थे? स्क्वायर कर देते थे। यहाँ भी स्क्वायर कर देते थे, यहाँ भी स्क्वायर कर देते थे। तो स्क्वायर से क्या होता था? स्क्वायर रूट कट जाता था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे इसकी पावर क्या कर देते? दोनों पक्षों में की पावर 3 कर देते। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 हटाने के लिए इसका भी पावर क्या कर देते? 4 कर देते, और इसका भी पावर क्या कर देते? 4 कर देते। चलिए वही काम यहाँ पे करते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? घन ले लेंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। चलिए ये क्यूब रूट 500 मल्टीप्लाइड बाई -3 4 5 6 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई ए। इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब। चल सॉरी स्क्वायर लगा रहा हूँ, होल क्यूब। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए 3 से क्यूब रूट कट गया, और इसका क्या कर लेंगे? उसका घन कर देंगे। तो ये बच गया आपका कितना? 500 मल्टीप्लाइड बाई -3 4 5 एंड 6 इज इक्वल टू 40 का भी ये क्यूब हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब 40 का भी क्यूब हो जाएगा और ए का भी क्यूब हो जाएगा। चलिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 40, और ए को ऐसे लिख लीजिए, ए क्यूब लिख लीजिए आप। 2 जीरो यहाँ का कटा, 2 जीरो यहाँ का काट दीजिए आप, और ये 4 से डिवीज 16 से भी होगा।
4 4 जा कितना हुआ, चलिए 4 से पहले काट देते हैं। 4 8 32, 2 34, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, फिर 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 इक्के 4 और 4 छक्के 24, कितना आया ये, माइनस में 216 आया। चलिए 4 से एक और कटेगा। यहाँ पे 40 है तो 4 से काट रहे हैं सिर्फ। 4 पंचे 20, 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये चीज, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -54 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 40 का मैंने सिर्फ 4 लिया था और 10 अभी बचा हुआ है, तो इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, a क्यूब हो गया। ठीक, अब a क्यूब की वैल्यू मालूम कर लीजिए। a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई -54 अपान कितना हो गया, 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 27 जा 54। ठीक, अब आपकी वैल्यू कितनी है, a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, -27। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट -27। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, -27 है तो इसको आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन जब रूट में -1 आ जाता है, -1 की वैल्यू होती i, इसको आयोटा बोलते हैं। आपको पढ़ने आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट टेट के, लेकिन आप इसको जानते रहिए। तो माइनस रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है, i इसको कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i क्यूब रूट 27 भी लिख सकते हैं। जब i का मतलब कितना होता है, -√-1 होता है, लेकिन आपसे इसे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 27 क्यूब रूट कितना, 27, तब आप क्या लिखते थे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया, 27। चलिए 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हुआ, 27। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया, क्यूब रूट -27। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितना आया आपका, इसका मान कितना आया, 3 आया, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना निकल के बाहर आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे इसमें क्या किसका जोड़ा बनेगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई क्या बनेगा, -3। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, मैंने बताया था आप लोगों से। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस में ही आएगी, तब ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, -3। बस इतना ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर आपका क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, क्यूब रूट -27 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ गया, यही आंसर हो गया आपका, a इक्वल टू -3, a का मान पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में मिलेंगे और सारे क्वेश्चन को हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को टच किया जाए और आपको कोई समस्या ना हो। जितने भी क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, सी टेट के आए, कोई अछूता ना रह जाए, सब एक बार आपके नज़र के सामने से हो के गुजरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। चलिए 15वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है 248 रूट के अंदर है, प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस स्क्वायर रूट 144। इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, सिर्फ यहाँ तक देखिए, स्क्वायर रूट 144 आपने जान गया यहाँ पे कितना है, किसका स्क्वायर है, ये 12 का है तो 12 लिख लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 को 12 में ऐड करोगे कितना आएगा, 64 आया। अब यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट के अंदर 64 किसका वर्ग है, 8 का है। यहाँ तक हो गया, फिर कितना, यहाँ तक वैल्यू आई आपकी 8। यहाँ पे 248 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 256। और किसका है ये स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको जब आप करने लग जाओगे तो इसमें आपको समय नहीं लगेगा, बस पेन फ्री इसको कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए, सबका स्क्वायर याद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो आप इस पे वर्कआउट करिए, स्क्वायर याद करने में और क्यूब रटने में आप जो है खूब मेहनत करिए, तब ये चीज़ें पेन फ्री हो सकती हैं। चलिए फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, करता हूँ। 248 प्लस स्क्वायर रूट 52। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट 144 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं।
ये कितना हो गया 248 प्लस ये कितना हो गया 64 अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, यहाँ पे लिख लिया मैंने। चलिए फिर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 248 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। आपका आंसर कितना हो गया 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस कितना है 200 इक्वल टू कितना का मान पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है a प्लस बी a माइनस बी, आप जानते हैं a स्क्वायर कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 200 ऐड कर दिया गया, तो इसी बेसिस पे काम करते हैं। देखिए ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a हो गया, b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब कितना हो गया a स्क्वायर माइनस कितना हो गया b स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको भी 200 ऐड कर लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 माइनस √6 है का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 200। चलिए 7 माइनस 6 कितना हुआ 1 प्लस कितना हो गया 200, तो आंसर आपका कितना आ गया 201 ऑप्शन से। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे -3/√3 माइनस √2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे शब्द आया है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स हुआ, क्या हुआ इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो गुणात्मक चाहे कहे चाहे प्रतिलोम कहे दोनों का मतलब क्या होता है समान होता। चलिए अच्छा एक चीज़ और उसके साथ देख लीजिए, अगर हमारे हर में रूट की संख्याएं कहीं भी हो तो हम क्या करेंगे हर से रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। और रूट कैसे हटेगा क्या करेंगे इसके कांजुगेट से गुणा करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे √x प्लस कितना हो √y हो या माइनस हो, अगर प्लस होगा तो कांजुगेट का मतलब कितना हो जाएगा, कांजुगेट का मतलब ये हुआ हर का परमीकरण, हर परमीकरण उसको कहते हैं हिंदी में। तो इसको रूट की संख्याओं को हटाने के लिए क्या करेंगे हम हर का परमीकरण करते हैं। तो क्या करेंगे अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे दोनों भिन्नों में अंश और हर में क्या करेंगे √x माइनस √y से गुणा कर देंगे कि √x माइनस क्या हो जाएगा √y हो जाएगा अपान √x माइनस कितना हो जाएगा √y हो जाएगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता तो वो नंबर में आ जाता, क्योंकि इसका स्क्वायर होता तो रूट हट जाता, इसका स्क्वायर होता माइनस तो रूट हट जाता। देखिए रूट यहाँ पे कितना हो जाता √x प्लस √y हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाता। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस ना होने के बजाय माइनस हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तब क्या होता, तब इसका कांजुगेट कितना बन जाता √x प्लस y, तो √x प्लस y से अंश में गुणा हो जाता और √x प्लस y से का हर में गुणा हो जाता। फिर आप क्या माना था √x प्लस √y अपान कितना हो जाता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। चलिए देखते हैं अब नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे इसका प्रतिलोम मालूम करेंगे। तो मैंने कहा था जो चीज़ें अंश में रहेंगी वो हर में चली जाएंगी, जो हर में रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा अंश में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रतिलोम -3/√3 माइनस √2 का प्रतिलोम हो जाएगा √3 माइनस √2। चाहे कांजुगेट यहाँ पर लगा लें चाहे इसके बाद कर लें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। √3 माइनस √2 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे अंश और हर में √3 प्लस √2 अपान √3 प्लस √2। अब ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी बन गया आपका माइनस साइन के साथ, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ √2 का स्क्वायर 2 अपान 3 इंटू इसको ऐसा उतार लेते हैं √3 प्लस √2। तो 3 में से 2 गया कितना आ गया आपका 1 आ गया अपान नीचे वाली संख्या एज इट इज़ उतार लेंगे √3 प्लस √2। अब ऑप्शन में देखिए कहीं पे है कौन सा ऑप्शन है
और माइनस साइन के साथ, तो आपका ऑप्शन बी मिल गया, ये आंसर हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। फिर चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है। हालांकि परिमेय संख्या अभी आपको बताया नहीं है मैंने, उसको नंबर सिस्टम में बताएंगे, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। देख लीजिए योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, योज्य प्रतिलोम आपको समझाना चाहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये टेट का क्वेश्चन है। अब किस ईयर में आया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये टेट का ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जहाँ पे प्रतिलोम शब्द आता था वहाँ पे क्या हो जाता था, भिन्न में क्या हो जाता था 5/9, और जैसे 5/19 लिखा हो तो जब इसका प्रतिलोम पूछा जाएगा तो 19 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ पर चला आएगा, नीचे चला आएगा। मतलब जो अंश रहता था वो हर हो जाएगा, जो हर रहता था वो अंश हो जाएगा। अब एक शब्द यहाँ पर नया आ गया है, क्या है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का ये मतलब है कि ऐसा प्रतिलोम जब नंबरों को हम क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है, अगर संख्या आपकी क्या है 5/19 है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/19। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए ये है, इसका मतलब ये होता है जब संख्या और 5/19 है, जब दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब जब जोड़ दिया, एक जोड़ने का मतलब कब 0 होगा, जब एक की साइन क्या हो, प्लस हो, दूसरे की साइन क्या हो, माइनस हो। तो ये आपका 5/19, तब आपका कितना हो जाएगा 5/19, और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, -5 कितना हो गया 19। तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे ऐसे कह लीजिए, चाहे इसको सीधा सा मतलब ये है, आपको कुछ भी नहीं जानना है, आप सीधी सी बात ये करिए कि जैसे अगर हमारी संख्या है 5/19 तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/19। ठीक, तो इसका योज्य, अब देखिए संख्या आपकी क्या है 5/19, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, संख्या वही रहेगी और साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो -5 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, गुणा कर दीजिए, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, एकदम बेसिक बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन टेट में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको जानना पड़ेगा, प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इस पर सारे क्वेश्चन भी करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, तब वहाँ पर गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। गुणनफल कितना हो जाएगा, 5/19 गुणे माइनस साइन के साथ 5/19, कितना आंसर आ गया आपका -25 कितना हो गया 19 को जब 19 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 361। ठीक, अब ये आपका संख्या और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल आया ये। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मैंने कहा था चाहे प्रतिलोम कह लीजिए चाहे गुणात्मक प्रतिलोम कह लीजिए, मतलब एक ही होता है। तो प्रतिलोम में मैंने क्या बताया था, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैंने क्या बताया था, चाहे आप इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे चाहे प्रतिलोम कहेंगे, बात बराबर होती है। अंश का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस साइन, वही साइन रहेगी, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रतिलोम में, योज्य प्रतिलोम में होगा, लेकिन प्रतिलोम में या गुणात्मक प्रतिलोम में कभी साइन परिवर्तित नहीं होगी, साइन जो रहेगा रहेगा वही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो 361 बटे कितना हो जाएगा 25। ऐसे क्वेश्चनों से आप घबराइए नहीं। पहली बात तो घबराने से क्या होगा, आप छोड़ दोगे। क्वेश्चन को धीरे धीरे बांट के पढ़िए, तब आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन की समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और आप आराम से आंसर कर सकोगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये ए वाला -361 बटे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे 20वां क्वेश्चन, यदि
स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपान कितना है 100 इक्वल टू 13/10 हो तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है 23, 1, 10, 69। तो यहाँ पे हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए अभी मैं पहले आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपान कितना हो गया आपका 100 हो गया इक्वल टू 13 अपान क्या हो गया 10। ठीक, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग कर देते हैं। यहीं पे वर्ग करने की वजह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी वर्ग कर देते हैं। चलिए मान आपका कितना आ गया 1 प्लस एक्स अपान 100, ये बेसिक बता रहे हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितना हो गया 169 अपान कितना हो गया 10 10 जा 100। ठीक, एक्स अपान कितना हो गया 100 इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा 169 अपान 100 माइनस कितना हो गया 1। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस कितना हो गया 100 होल अपान कितना हो गया 100। तो एक्स अपान 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 69 अपान 100। 100 100 कैंसिल, देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिल का नियम होता है, बताएंगे इसको भी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 69। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 13 अपान कितना है 10 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस इसको ऊपर में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। माइनस कितना हो गया 100 इक्वल टू कितना, आपका आंसर आ गया 69। चलिए तीसरा देखते हैं डिजिट सम। डिजिट सम से जब इस पर ds अप्लाई करेंगे, डिजिट सम लगाएंगे, तब देखते हैं कैसे। हम जान रहे हैं कि इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या लिख लें 1 अपान एक्स अपान 100 लिख लेते हैं, इतना काम वहीं पर कर लेंगे। और 13 अपान 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें कुछ नया नहीं है। 1 प्लस एक्स अपान कितना हो गया आपका 100 हो गया। 3 1 4 4 चौके कितना हो गया 16 का मतलब कितना हुआ 7। 16 का डिजिट सम कितना होगा 7 ही तो होगा, 6 1 7 बटे 10 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिट सम हमेशा कितना आएगा, 100 का हो 10 हो 1000 हो, सबका डिजिट सम कितना होता है, 1 ही होता है। चलिए चाहे 7 बटे 1 लिखिए चाहे 7 लिख लीजिए। चलिए एक्स अपान 100 इक्वल टू कितना हो गया, 7 में से 1 गया 6, तो एक्स बराबर कितना हो गया 600। 600 का डिजिट सम कितना आया 6। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे जिस नंबर का डिजिट सम कितना हो 6 हो वही हमारा आंसर। 3 2 5 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है। 6 9 15, 15 का मतलब कितना हो गया 6, ये आंसर आ गया। तो आप जिससे मन करे आपका उससे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आंसर वही है आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 100 इक्वल टू 11 अपान 10 हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन दिया गया। किसी से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ गया आपका आंसर 121 माइनस कितना हो गया 100 बराबर कितना आ गया 21 आ गया। ये आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बेसिक से करेंगे वही है 1 प्लस एक्स अपान 100, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया 121 बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक, एक्स अपान 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 121 बटे 100 माइनस कितना 1, इसको यही सॉल्व कर लीजिए 100 हो गया, पूरे का बटा कितना हो गया 100 हो गया। एक्स अपान 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 121 में से 100 हो गया 21 बटे कितना होगा 100, 100 100 कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया 21। डिजिट सम से भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लीजिए डिजिट सम से। देखिए रूट स्क्वायर हटा लीजिए, वहीं पे कर लीजिए उतना काम। 1 प्लस एक्स अपान कितना हो गया 100 इक्वल टू कितना हुआ 1 1 2 2 की पावर 2 मतलब कितना आया 4 4 अपान 10 की पावर 2 मतलब 100 100 का मतलब कितना हुआ 1 डिजिट सम। एक्स अपान इसका कितना हो गया डिजिट सम 100 का 1 आया इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, एक्स का मान कितना आ गया 3। जिस ऑप्शन में 3 हो जिसका डिजिट सम वही आपका आंसर। 2 है यहाँ पे गलत है, 9 1 10 10 का मतलब 1 गलत है, 2 1 3 ये आंसर। किसी भी मेथड से करिए आप आंसर पर पहुँचिए। साम दाम दंड भेद छल प्रपंच कुचक्र षड्यंत्र जो भी लगाना हो, लेकिन आपको आंसर ले आना है। ठीक।
आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया व्हाइट बोर्ड पे 22वां क्वेश्चन, यदि √1 + x/100 = 9/10 हो तो x का मान ज्ञात करना। चलिए फिर वही क्वेश्चन है, देखते हैं। बेसिक से करेंगे, चाहे जिससे कर लीजिए आंसर वही आएगा। मैंने पहला मेथड बताया था 9वां 81, अंश को हर से घटाएंगे स्क्वायर करके, 10 दामवा 100, 81 - 100 आपका आंसर कितना आ गया -19। बेसिक से करेंगे फिर भी वही आएगा, बेसिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। चलिए अब डिजिट सम लगा देते हैं, एक बार डीएस देखते हैं। तो इसका स्क्वायर यहीं पे कर लीजिए दोनों का, तो रूट कट गया। 1 + x/100 का डिजिट सम कितना आ गया 1 = 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का कोई भी 9 को किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो नंबर हमें मिलेगा उसका जो डिजिट सम होगा, मैंने बताया था क्या होगा 9 होगा, तो 9 एज सच लिख लेते हैं। 10 की पावर कुछ भी करेंगे तो डिजिट सम हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ भी कितना हो गया 1 हो गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 + x = 9, तो x = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये देखिए धनात्मक मान आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक मान ऋणात्मक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे चेक करेंगे डिजिट सम। 8 है यहाँ पे, नहीं होगा 9, आंसर गलत है। 11 यहाँ पे 2 है, गलत है। 1 है, गलत है। अब यहाँ पे देखिए -19 है, तो इसके मान को जब हम धनात्मक ले आने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें +9 ऐड कर देंगे, तब ये -19 है, इसका डिजिट सम कितना होगा भैया 1 होगा ना, -1 19 कितना हुआ 10 का डिजिट सम कितना हुआ 1 -9 के साथ। जब माइनस की संख्या तो इसको धनात्मक धन में ले आने के लिए क्या करेंगे, +9 ऐड कर देंगे। तो +9 जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 यहाँ पर भी मिल रहा है, 8 यहाँ पर भी मिल रहा है, ये आपका आंसर हो। देखिए डिजिट सम लगाने के तरीके कहाँ, आप सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर हमें डिजिट सम लगाना है, और कब आपको ये समझ में आएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पर क्या कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों पर काम कर लेंगे, तब आपको डिजिट सम आएगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ डिजिट सम एकदम बहुत ही अच्छा मेथड है, और मैं चाहता हूँ आप सब डिजिट सम को जानें और डिजिट सम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए ठीक है। जहाँ तक मेरा प्रयास था, मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन वहाँ पे घातांक और करड़ी के बता रखे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट सी टेट में, और जितने भी मतलब टीचर के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, आपका KVS वगैरह का भी ले लिए हैं इसमें पार्ट, तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कुछ टाइप बचे रह गए हैं, तो उसको कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजिएगा क्वेश्चन, तो हम उसको देख के आपके प्रश्नों का निस्तारण करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।